9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की आज तीसरी बार होने वाली ताजपोशी की। देखिए, आज लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी लेंगे पीएम पद की शपथ। शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। देश विदेश से पहुंच रहे हैं कई खास मेहमान। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार लेंगे पीएम पद की शपथ। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ये मुकाम हासिल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे दूसरे नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण से पहले पहुंचे राजघाट, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल स्मृति स्थल पहुंचकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया। बापू को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे नेशनल वॉर मेमोरियल। शपथ ग्रहण से पहले शहीदों को किया याद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख वहां मौजूद रहे। मोदी के साथ 52 से 55 मंत्री ले सकते हैं शपथ। टीडीपी को एक कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री, जेडीयू को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री मिल सकता है। शिवसेना, एनसीपी, एलजेपी और आरएलडी को एक मंत्री पद संभव। मोदी कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान को मिल सकती है जगह। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, लल्लन सिंह, प्रफुल्ल पटेल, अनुप्रिया पटेल बन सकते हैं मंत्री। यूपी से राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी का नाम आगे। गुजरात से अमित शाह, मनसुख मांडविया, एमपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया ले सकते हैं शपथ। हरियाणा से राव इंद्रजीत, मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान से अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, महाराष्ट्र से नितिन गडकरी, पीयूष गोयल को भी मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति को पीएम मोदी सौंप सकते हैं मंत्रियों के नामों वाली चिट्ठी। मंत्री बनने वाले सांसदों से चाय पर पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार हो रही ताजपोशी के गवाह बनेंगे कई विदेशी मेहमान। समारोह में पड़ोसी देशों और हिंद महासागर इलाके के 7 देशों के नेता शामिल होंगे। समारोह में श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, भूटान के राष्ट्राध्यक्ष भी हो रहे हैं शामिल। शेख हसीना, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक दिल्ली पहुंच चुके। थोड़ी ही देर में मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पहुंचेंगे दिल्ली। भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे और श्रीलंका के राष्ट्रपति भी पहुंचने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारत दौरे पर आए विदेशी मेहमानों से प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं अलग अलग बैठक। मालदीव से तनाव कम करने पर हो सकती है मोइजू से बातचीत। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन होगा। पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के 7 देशों के नेता, मंत्रिपरिषद के सदस्य और कई हस्तियां शामिल होंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर रात्रि भोज भी। बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी पदाधिकारी और राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री डिनर में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले रोशनी से जगमग हुआ राष्ट्रपति भवन। विदेशी मेहमानों के स्वागत में दिल्ली की सड़कों पर होर्डिंग्स लगाए गए। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। सचिवालय ने जारी किया वीडियो। मेहमानों के लिए किए जा रहे हैं खास इंतजाम। रेड कारपेट से सज रहा है पूरा मैदान। शपथ ग्रहण के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनी तैनात है। एनएसजी कमांडोज, ड्रोन और स्नाइपर्स की रहेगी लगातार नजर। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली नो फ्लाइंग जोन घोषित। नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू। 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से कार्यक्रम की निगरानी की जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में कई महिला लोको पायलट को भी आमंत्रित किया गया है। रेलवे की ओर से चुनी गई ये सभी लोको पायलट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाती हैं। देखिए, शपथ ग्रहण का न्योता मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने क्या कहा, जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता। कांग्रेस बोली, निमंत्रण पर आज लिया जाएगा फैसला। शपथ ग्रहण पर कांग्रेस का निशाना। जयराम रमेश बोले, जिस व्यक्ति का शपथ ग्रहण है उन्होंने राजनीतिक और नैतिक अधिकार खो दिया है, फिर भी शपथ का तमाशा रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा बोले, भारत के इतिहास में कोई पीएम तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारी पीढ़ी ने कभी ऐसी घटना नहीं देखी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बोले, विदेश से कई मेहमान शपथ समारोह के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के नेतृत्व को कोई जानकारी नहीं मिली है।
शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी टीएमसी, निमंत्रण न मिलने का दावा किया। बीआरएस प्रमुख और पूर्व सीएम केसीआर को प्रहलाद जोशी ने फोन पर दिया न्योता। शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को न्योता न देने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, इस बार पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया है, ये अपने आप में एक इशारा है। संत रामविलास दास वेदांती का बयान, बोले नरेंद्र मोदी का तीसरी बार पीएम बनना हिंदुओं के लिए सौभाग्य की बात है। काशी और मथुरा में मंदिर का मार्ग प्रशस्त होगा। अब आइए लोकसभा चुनाव में मिले जनादेश से जुड़ी अहम खबरों की तरफ रुख करते हैं। सिर्फ 9 सेकंड। जेडीयू नेता केसी त्यागी का दावा, बोले नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम पद का मिला था ऑफर, जेडीयू ने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। केसी त्यागी के ऑफर वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले, वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनका दोबारा मन बन रहा होगा। नीतीश कुमार को पीएम पद के ऑफर पर आरजेडी सांसद मीसा भारती बोली, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है, केसी त्यागी ही दे सकते हैं सफाई कि किस नेता ने उनको ऑफर दिया। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से पीएम पद के ऑफर के दावे पर केसी त्यागी कायम, जेडीयू नेता संजय झा ने इस दावे का खंडन किया, कहा नीतीश को नहीं मिला कोई पीएम पद का ऑफर। इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी की सलाह, कहा आने वाले दिनों में सरकार बनाने की होनी चाहिए कोशिश। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार से संपर्क में है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों को किया संबोधित, कहा जैसा जनादेश आया है उसके बाद नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनना चाहिए, ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। टीएमसी संसदीय दल की नेता चुनी गई ममता बनर्जी, लोकसभा में पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय उपनेता, काकोली घोष उपनेता, कल्याण बनर्जी होंगे चीफ विप। कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव मीटिंग में पास हुआ, राहुल जल्द लेंगे इस पर फैसला। राहुल गांधी को मनाने में जुटे कांग्रेस के कई नेता, प्रमोद तिवारी, इमरान प्रतापगढ़ी बोले, हम सब चाहते हैं राहुल बने नेता प्रतिपक्ष, सोनिया बोली राहुल लेंगे इस पर आखिरी फैसला। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को लेकर किया तंज, कहा राहुल गांधी अभी बच्चे हैं और लोकसभा में सभी को इंतजार रहेगा कि वो कब सदन में हंसते। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की खबर पर बीजेपी का वार, सुकांत मजुमदार बोले, राहुल गांधी कभी इटली तो कभी दूसरे देश में देखे जाते हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में एनसीपी शरद चंद्र पवार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होनी है। सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार, पार्टी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के हनुमान से चर्चा बटोर रहे एलजेपीआर, पार्टी प्रमुख और नवनिर्वाचित सांसद चिराग पासवान ने जनता का आभार व्यक्त किया, कहा सवाल उठाने वालों को जनता ने चुनाव में जवाब दिया। ओडिशा में 10 जून को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नेता, उसके बाद शाम में ही होगा शपथ ग्रहण। 40 से 50 हजार लोगों के स्वागत की तैयारी। ओडिशा के मुख्यमंत्री दावेदार को लेकर बीजेपी ने नहीं खोले हैं पत्ते, सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा, इसके लिए आपको 48 घंटे का इंतजार और करना होगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के संसदीय दल के नेता होंगे। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे अखिलेश। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर 2022 में निर्वाचित हुए थे। एसपी के नवनिर्वाचित सांसदों को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नसीहत दी है, कहा कि सरकारी एजेंसियों के निशाने पर हैं विपक्षी सांसद, हर पल सावधान रहें, संसद में बुलंद करें पीडीए की आवाज। डिंपल यादव ने एसपी के सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी, कहा लोकतंत्र में जनता तय करती है अपना प्रतिनिधित्व। अयोध्या में बेरोजगारी और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मिली है जीत। एसपी नेता अफजाल अंसारी ने कहा, बीजेपी के 80 में से 80 सीट जीतने के दावे का निकला दम, 33 सीट पर सिमट गई है बीजेपी। बैसाखी के सहारे चलेगी सरकार, जनता नहीं चाहती पीएम मोदी को सत्ता में देखना। चुनाव में एसपी की जीत से उत्साहित धर्मेंद्र यादव ने कहा, जनता का धन्यवाद, और आगे कहा कि अयोध्या के लोगों का विशेष तौर पर आभार, जिन्होंने समझदारी के साथ वोट किया। फैजाबाद से नवनिर्वाचित एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, बीजेपी ने भगवान राम की मर्यादा तोड़ने का काम किया, हम सेवक हैं, मर्यादा जोड़ने का काम करेंगे, यूपी से साफ हो जाएगी बीजेपी।
अखिलेश यादव से मिलने उनके लखनऊ आवास पहुंचे आप नेता संजय सिंह। आम आदमी की तरफ से अखिलेश यादव को दी बधाई। कहा राहुल गांधी अगर विपक्ष का नेता बनते हैं तो अच्छा होगा। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के विवादित बयान का वीडियो वायरल हुआ। कहा ये लूली लंगड़ी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। अफजाल अंसारी के चुनाव जीतने के बाद दिया विवादित बयान। मराठा आरक्षण विरोधियों की मराठवाड़ा में जीत पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जताई हैरानी। मराठवाड़ा में महायुति की हार की समीक्षा कर रही है बीजेपी। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने उद्धव ठाकरे पर जताया भरोसा। उद्धव और महाविकास अघाड़ी के पक्ष में एक तरफा वोट किया। मुंबई की 3 सीट शिवसेना उद्धव गुट के खाते में गई। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को शिवसेना संसदीय दल का नेता चुना गया। मुंबई में हुआ जोरदार स्वागत। श्रीकांत शिंदे ने कहा मोदी की अगुवाई में एनडीए बेहतरीन काम करेगी। मुंबई में बीजेपी विधायकों की बैठक में प्रस्ताव पारित कर देवेंद्र फडणवीस से प्रदेश का डिप्टी सीएम बने रहने की अपील की गई। नतीजों के बाद फडणवीस ने सरकार से अलग होने की पेशकश की। पाटलिपुत्र से आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार के पास बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का अच्छा मौका है। पीएम मोदी से बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए मांग करें। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए पप्पू यादव ने कहा नीतीश कुमार और चिराग पासवान के भरोसे है सरकार। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज ले, आरक्षण लागू करवाए। सांसद बने अमृतपाल सिंह से मिलने असम के डिब्रूगढ़ जेल पहुंचे उनके माता पिता। अमृतपाल की मां ने जेल कर्मियों को मिठाइयां बांटी। कहा बेटे शपथ ग्रहण के लिए नए जूते और कपड़े बेटे के लिए लेकर के आई। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा अगले 100 दिन में काम की होगी बरसात, बंगले झांकेगा विपक्ष। कहा आत्मविश्वास से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में देखते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी और अहम खबरें। बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना को थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल के समर्थन में उतरे कई किसान। मोहाली में आज सुबह 11 बजे इंसाफ मार्च निकालेंगे किसान। पुलिस ने कुलविंदर कौर के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर। कंगना थप्पड़ कांड पर शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का बयान। कहा भावना में बहकर कांस्टेबल ने कंगना को मारा थप्पड़। कंगना को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे किसी की भावना आहत हो। अभिनेता और टीएमसी विधायक सोहम चक्रवर्ती पर रेस्टोरेंट मालिक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वारदात के 17 घंटे बाद पीड़ित ने दर्ज करवाया केस।